नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। इसका पहला अनुवाद आता है। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को सभी कारणों का कारण बताया गया है, यहाँ तक कि जिन महाविष्णु से पूरी भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, भगवान कृष्ण उनके भी कारक स्वरूप है। कृष्ण कोई साधारण अवतार नहीं है, बल्कि सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका मोह पूरी तरह दूर हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि अब वह कृष्ण को केवल अपना मित्र या साधारण मनुष्य नहीं मानता, बल्कि उन्हें संपूर्ण सृष्टि का मूल कारक मानने लगा है। अर्जुन अब बहुत ज्ञानी हो चुका है और उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला। लेकिन अर्जुन यह भी सोचता है कि भले ही वह स्वयं कृष्ण को सबका कारण मानते हों, पर बाकी लोग शायद ऐसा विश्वास न करें। इसलिए इस अध्याय में वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं, ताकि सभी लोग उनकी दिव्यता को समझ सके। जब कोई अर्जुन की तरह भगवान के विराट रूप का दर्शन करता है, तो वह आश्चर्य और भय से भर जाता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि विराट रूप दिखाने के तुरंत बाद वे फिर से अपने सौम्य और मूल रूप को धारण कर लेते हैं। अगला अनुवाद आता है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अर्जुन यहाँ प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को कमल नयन कहकर संबोधित करता है। कमल नयन का अर्थ है जिनकी आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर और कोमल हो। अर्जुन ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि मैं ही पूरे संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन भगवान से यह सब विस्तार से सुन चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के निर्माता हैं और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। लेकिन अर्जुन यह भी जान चुका था कि भगवान सब कुछ उत्पन्न करने के बाद भी उनसे अलग रहते हैं। वे सब जगह मौजूद रहते हैं, फिर भी किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। जैसा कि भगवान ने पहले कहा था कि वे अपनी शक्ति से पूरे संसार में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत और दिव्य ऐश्वर्य है। अगला अनुवाद आता है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपकी वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वे अपने दिव्य स्वरूप से सारे ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं और इसी कारण यह संसार चल रहा है और सब कुछ संभव हो पा रहा है। जहाँ तक अर्जुन की बात है, वह भगवान की बातों से पूरी तरह संतुष्ट और प्रेरित हो चुका था। लेकिन वह चाहता था कि भविष्य में जो लोग कृष्ण को केवल एक साधारण मनुष्य समझेंगे, उन्हें भी भगवान की वास्तविक शक्ति का पता चले। इसीलिए अर्जुन भगवान से उनके विराट रूप के दर्शन करने की प्रार्थना करता है, ताकि लोग देख सकें कि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर रहकर सबका संचालन करते हैं, फिर भी वे इन सबसे अलग और दिव्य हैं। अर्जुन द्वारा भगवान को पुरुषोत्तम कहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम का अर्थ है सभी पुरुषों और जीवों में सबसे श्रेष्ठ परम पुरुष, क्योंकि भगवान स्वयं उनके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। इसीलिए वे अर्जुन के मन की इच्छा को भी जानते थे। भगवान समझ रहे थे कि अर्जुन को उनके विराट रूप को देखने की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही भगवान के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर चुका था और उनसे पूर्णतः संतुष्ट था। लेकिन भगवान यह भी जानते थे कि अर्जुन यह दृश्य अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए करना चाहता था। अर्जुन चाहता था कि भविष्य के लोग सच्चे भगवान और झूठे दावेदारों के बीच में अंतर समझ सके। अगला अनुवाद आता है। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व स्वरूप दिखाइए।
ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों से ना तो भगवान श्री कृष्ण को देखा जा सकता है, ना ही सुना जा सकता है और ना ही पूरी तरह समझा जा सकता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति शुरुआत से ही भगवान की सच्ची प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का अनुभव कर सकता है। हर जीव भगवान का एक छोटा सा आध्यात्मिक अंश है। इसीलिए अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर को पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। अर्जुन भी अपनी बुद्धि या सोच पर घमंड नहीं करता। वह यही स्वीकार करता है कि वह एक साधारण जीवात्मा है और भगवान श्री कृष्ण असीम, अनंत और अकल्पनीय है। अर्जुन समझ चुका था कि एक छोटा और सीमित जीव अपने प्रयास से अनंत भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान को तभी जाना जा सकता है जब वे स्वयं अपनी कृपा से अपने आप को प्रकट करें। अगला अनुवाद आता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखोगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे। यह विश्व रूप दिव्य होते हुए भी इस भौतिक संसार के लोगों को समझने के लिए प्रकट होता है, लेकिन यह रूप प्रकृति और समय के अनुसार प्रकट और अप्रकट होता रहता है। जैसे यह संसार कभी दिखाई देता है और कभी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का यह विश्व स्वरूप भी हमेशा प्रकट नहीं रहता। भगवान के अन्य दिव्य स्वरूपों की तरह यह रूप वैकुंठ लोक में सदा स्थित नहीं रहता। यह विशेष रूप से संसार के लोगों को भगवान की महानता दिखाने के लिए प्रकट किया जाता है। जहाँ तक सच्चे भक्त की बात है, उसे भगवान के विश्व रूप को देखने की विशेष इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह भगवान के प्रेम में और मधुर स्वरूप में ही पूरी तरह संतुष्ट रहता है। लेकिन अर्जुन भगवान के इस रूप को देखना चाहता था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस पर कृपा करके अपना विश्व रूप प्रकट किया। अगला अनुवाद आता है। हे भारत, लो तुम आदित्य, वासुओं, रुद्रों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक ऐश्वर्यमान रूपों को देखोगे जिन्हें पहले ना तो कभी किसी ने देखा है और ना ही सुना है। यद्यपि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे और अत्यंत ज्ञानी भी थे, फिर भी वे भगवान के बारे में सब कुछ नहीं जानते थे। यहाँ बताया गया है कि भगवान के इन अद्भुत और दिव्य रूपों को ना तो पहले किसी मनुष्य ने देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपने उन आश्चर्यजनक और अलौकिक रूपों को प्रकट करने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई चकित रह जाए। अगला अनुवाद आता है। हे अर्जुन, अब जो तुम देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पे चर अचर सब कुछ है। कोई भी मनुष्य एक जगह बैठकर पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यह नहीं जान सकते थे कि ब्रह्मांड के दूसरे भाग में क्या हो रहा है। लेकिन अर्जुन जैसे भक्त भगवान की कृपा से वह सब देख सकते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सके। भगवान की कृपा से अर्जुन यह देखने में समर्थ हो जाता है कि इस संसार में कौन सी वस्तु कहाँ स्थित है और क्या क्या हो रहा है। अगला अनुवाद आता है। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण को उनके दो भुजाओं वाले मधुर रूप में ही देखना चाहते हैं। उसे भगवान के अन्य चमत्कारी या विराट रूपों को देखने की इच्छा नहीं रहती। भगवान के विराट रूप का दर्शन केवल उनकी कृपा से दिव्य नेत्रों द्वारा ही किया जा सकता है, केवल मन की कल्पना से नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अपने मन से नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि से उनके विश्व रूप को देखें। अगला अनुवाद आता है। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्यक मुख, नेत्र, आश्चर्यमान दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अंकलित था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और इस पर अनेक दिव्य सुगंधितताएं लगी हुई थी।
सब कुछ ऐश्वर्यमान, तेजमय, असीम तथा सर्वव्याप्त था। इसका अर्थ है कि अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे थे, उसके हाथ, मुख और पैर की कोई सीमा नहीं थी। भगवान का वह विश्व रूप पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। फिर भी भगवान की कृपा से अर्जुन उसे एक स्थान पर बैठे-बैठे देख पा रहा था। यह सब भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और अकल्पनीय दिव्य शक्ति के कारण ही संभव हो पाया। अगला अनुवाद आता है, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था वह इतना अद्भुत था कि उसका पूरी तरह वर्णन करना बहुत कठिन था। फिर भी संजय राजा धृतराष्ट्र को उस महान दृश्य का चित्र अपने शब्दों से समझाने का प्रयास कर रहा था। संजय स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं था और न ही धृतराष्ट्र वहां थे, लेकिन महर्षि देवव्यास की कृपा से संजय दूर बैठकर भी सारी घटनाएं देख पा रहे थे। अगला अनुवाद आता है, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में स्थित एक ही स्थान पर हजारों भाग में विभक्त ब्रह्मांडों के अनंत अंशों को देख सका। इससे पता चलता है कि जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर रहे थे, उस समय दोनों रथ में ही बैठे हुए थे। युद्ध भूमि में मौजूद दूसरे लोग उस विराट रूप को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन को ही दी थी। भगवान की कृपा से अर्जुन श्री कृष्ण के शरीर में हजारों लोक और अनेक ब्रह्मांड देख पा रहा था। वैदिक शास्त्रों के अनुसार असंख्यक ब्रह्मांड और अनेक प्रकार के लोक हैं। कुछ लोक मिट्टी के बने हैं, कुछ स्वर्ण के और कुछ रत्नों से भरे हुए हैं। कुछ बहुत विशाल है तो कुछ बहुत छोटे। अर्जुन अपने रथ पर बैठे बैठे यह सब दिव्य दृश्य देख रहा था, लेकिन वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान पा रहा था कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या हो रहा है। अगला अनुवाद आता है, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विश्व रूप देखा, वैसे ही उनके और कृष्ण के बीच संबंध बदल गया। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मित्र मानकर उनसे सरलता पूर्वक बातें कर रहे थे, लेकिन विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन अत्यंत आदर और श्रद्धा से भर गया। वे हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। इस प्रकार अर्जुन का भाव केवल मित्रता तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वह गहरा आश्चर्य और श्रद्धा में बदल गया। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के संबंधों के आधार हैं। उनमें मित्रता, प्रेम, सेवा, श्रद्धा और भक्ति सभी प्रकार के भाव समाये हुए हैं। भगवान और भक्त के बीच अनेक प्रकार के दिव्य संबंध हो सकते हैं और वे सभी भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। यहाँ अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य और दिव्यता को देखकर आश्चर्य से भर गया था। उनका मन गंभीर और शांत हो गया, लेकिन भीतर से वे अत्यंत आनंदित भी थे। अगला अनुवाद आता है, अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्रित देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन भगवान कृष्ण के विश्व रूप में पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तु को देख रहा था। वह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को देख रहा था और उस दिव्य शेष नाग को भी, जिन पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के निचले भाग में शयन करते हैं। इस दिव्य सर्प को वासुकी कहा जाता है। अन्य महान सर्पों को भी कभी कभी वासुकी नाम से संबोधित किया जाता है। अर्जुन भगवान विष्णु से लेकर ब्रह्मलोक तक सब कुछ देख पा रहा था। ब्रह्मलोक ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी लोक माना जाता है, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन अपने रथ पर एक ही स्थान पर बैठे बैठे ब्रह्मांड की शुरुआत से अंत तक सब कुछ देख रहा था। यह सब केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनकी दिव्य शक्ति से ही संभव हो पाया। अगला अनुवाद आता है, आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्यक भुजाएं हैं
और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। भगवान के 6 ऐश्वर्य जैसे शक्ति, ज्ञान, यश, धन, सौंदर्य और वैराग्य की कोई सीमा नहीं है। यहाँ और अन्य स्थानों पर भगवान की महिमा का बार बार वर्णन किया गया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान की महिमा को दोहराना कोई सात्विक दोष नहीं माना जाता। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक आश्चर्य, आनंद, प्रेम या भाव विभोर अवस्था में होता है तो वह एक ही बात को बार बार कहता है। इसी प्रकार भगवान की महिमा का बार बार वर्णन भक्ति और भावनाओं का स्वाभाविक प्रकट होना है, ना कि कोई गलती है। अगला अनुवाद आता है, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाशों में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अर्जुन ही भगवान के विश्व रूप को नहीं देख रहे थे, बल्कि अन्य लोकों के कुछ देवता और दिव्य प्राणी भी उस अद्भुत रूप को देख रहे थे। अर्जुन द्वारा देखा गया विश्व रूप कोई सामान्य सपना या कल्पना नहीं था। यह भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिव्य स्वरूप था। भगवान ने जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, वे सभी उस समय युद्ध भूमि में भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर सकेंगे। अगला अनुवाद आता है, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उसमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। अगला अनुवाद आता है, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वासु, साध्य, देवर्षि, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, गंधर्व, यश, असुर तथा सिद्धिदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इन अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघ, पाँव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिमयी रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर मेरा मन भय से विचलित हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगत स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार के आपके स्वरूप, मुख तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजा सहित तथा भीष्म, द्रोणा, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शीश को तो मैं अपने दांतों के बीच चूरित होता देख रहा हूँ। अब अर्जुन भगवान के विराट रूप में यह देख रहा था कि युद्ध में दोनों पक्षों के बड़े बड़े योद्धा नष्ट हो रहे हैं। वह देखता है कि कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र युद्ध में विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही पांडव पक्ष के भी कई महान योद्धा नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। इस दृश्य से यह संकेत मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अंत में अर्जुन की ही विजय होगी। यहाँ विशेष रूप से बताया गया है कि भीष्म जैसे महान और अजय माने जाने वाले योद्धा भी भगवान की इच्छा से नष्ट हो जाएंगे। कर्ण का भी वही परिणाम होने वाला है, अर्थात युद्ध में केवल साधारण सैनिक ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों के बड़े बड़े वीर योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे। अगला अनुवाद आता है, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपको प्रज्वलित मुख में प्रवेश हो रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग में आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ती है। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों में सभी दिशाओं के लोगों को
निगलते जा रहे हो। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूर्तित करते अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगत में विनाश करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उनके मित्र भी हैं और स्वयं भगवान भी, फिर भी भगवान के विराट और भयानक रूप को देखकर वह आश्चर्य और भय से भर गया। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से पूछा कि इस विनाशकारी रूप का उद्देश्य क्या है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि काल अंत में हर वस्तु को नष्ट कर देती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा, योद्धा और विद्वान भी समय के आगे नहीं टिक सकते। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि अंततः सभी लोग परमेश्वर के अधीन हैं और समय सबको अपने भीतर समा लेता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को स्वयं काल अर्थात सबका अंत करने वाले रूप में दिखा रहे हैं। वे अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में उपस्थित लगभग सभी योद्धाओं का अंत निश्चित है। कुछ पांडवों को छोड़कर बाकी सभी योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। वह सोचता था कि यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो शायद यह विनाश रुक जाएगा। लेकिन भगवान ने समझाया कि यह सब पहले से ही निश्चित है। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तब भी उन योद्धाओं की मृत्यु किसी न किसी रूप में हो जाएगी। अर्थात मनुष्य केवल एक माध्यम होता है। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदलता और नष्ट हो जाता है, और यह सब भगवान की इच्छा और प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। अगला अनुवाद आता है, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो, और ये सारे मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। और हे सर्वस्याची, तुम तो युद्ध में केवल नियमित मात्र हो सकते हो। सव्यसाची अर्जुन का एक विशेष नाम है। इसका अर्थ है ऐसा महान योद्धा जो दोनों हाथों में अत्यंत कुशलता के साथ तीर चला सके। यहाँ अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ और पराक्रमी योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को युद्ध में पराजय करने की क्षमता रखता है। इस श्लोक में नियमित मात्र शब्द का बहुत महत्व है, जिसका अर्थ है केवल एक माध्यम। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि संसार भगवान की इच्छा और योजना के अनुसार चलता है। अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं कि संसार अपने आप चल रहा है, यह सब कुछ संयोग से हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, या हो सकता है या ऐसा हो, लेकिन वास्तव में सृष्टि बिना किसी उद्देश्य के नहीं चल रही। भगवान की एक दिव्य योजना है। यह संसार जीवों को सुधारने और उन्हें वापस भगवान के धाम पहुंचाने का अवसर देता है। जब तक मनुष्य केवल भौतिक सुख और संसार पर अधिकार जमाने की इच्छा में फंसा रहता है, तब तक वह जन्म और मृत्यु के बंधनों में बंधा रहता है। लेकिन जो भगवान की इच्छा को समझकर भक्ति के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। सृष्टि की रचना और उसका विनाश दोनों भगवान की देखरेख में होते हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध भी भगवान की योजना के अनुसार हो रहा था। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे समझाया कि यदि वह भगवान की इच्छा के अनुसार अपना कर्तव्य करेगा, तभी उसे सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। अगला अनुवाद आता है, द्रोणा, भीम, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। सभी योजना वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से चलती है, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु होते हैं कि जो भक्त अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, सफलता या श्रेय भी उन्हीं को दे देते हैं। इसीलिए मनुष्य को ऐसा जीवन चाहिए जिसमें वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे और गुरुओं के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करे। भगवान की योजनाओं को केवल उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है। जो भक्त भगवान की इच्छा को समझकर
उसी के अनुसार जीवन जीते हैं, उनकी योजनाएं भी भगवान की योजना का ही भाग बन जाती हैं। इस संसार में सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो अहंकार छोड़कर भगवान के मार्ग पर चलता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के बताए मार्ग का पालन करे, भक्ति और अच्छे कर्मों में जीवन लगाए और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखे। अगला अनुवाद आता है। संजय ने कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अविरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो गया। उस अद्भुत रूप को देखकर वह बार बार भगवान को प्रणाम करने लगा। उसका गला भावनाओं से भर गया, इसीलिए वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। अब अर्जुन भगवान से पहले की तरह केवल मित्र के रूप में बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक सच्चे भक्त की तरह श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनकी स्तुति और प्रार्थना कर रहा था। अगला अनुवाद आता है। अर्जुन ने कहा, हे हर्षिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त रहते हैं। यद्यपि सिद्धि पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कुरुक्षेत्र युद्ध का परिणाम भगवान कृष्ण से सुनकर अर्जुन पूरी तरह समझ गया था कि भगवान जो करते हैं वह हमेशा उचित और कल्याणकारी होता है। अब अर्जुन केवल एक मित्र की तरह नहीं, बल्कि भगवान के परम भक्त के रूप में उनसे बातें कर रहा था। उसने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण ही इस संसार के पालन करता है, भक्तों के रक्षक हैं और अधर्म तथा दुष्ट शक्ति का नाश करने वाले हैं। अर्जुन समझ गया था कि भगवान के सभी कार्य अंततः सबके कल्याण के लिए होते हैं। यह अर्जुन यह भी समझ चुका था कि कुरुक्षेत्र युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे। इसीलिए देवता, सिद्धि पुरुष और ऊंचे लोक के अन्य दिव्य प्राणी भी इस युद्ध को देख रहे थे। जब अर्जुन ने बताया कि भगवान का विराट रूप उसने देखा है, तब देवताओं को अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि वे भगवान की महिमा को जानते थे। लेकिन जो लोग नास्तिक थे या भगवान को नहीं मानते थे, वह भगवान के इस भयानक और विनाशकारी रूप को देखकर डर गए और भागने लगे। इस प्रकार भगवान का व्यवहार भक्तों और अधर्मियों के प्रति अलग अलग दिखाई देता है। अगला अनुवाद आता है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंता, हे देवेश, आप परम स्त्रोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। अर्जुन हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहते हैं कि हे कृष्ण, आप ही संपूर्ण जगत के पूजनीय हैं। आप हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। आप अनंत हैं। अर्जुन भगवान को महात्मा कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे आसीन, दयालु और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे कहते हैं कि सभी देवता भी भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। अर्जुन यह भी बताता है कि ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी देवता भी भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकलने वाले कमल से हुआ था। इसीलिए समस्त देवता के मूल कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। फिर अर्जुन भगवान को अशर कहते हैं, अर्थात वे जो कभी नष्ट नहीं होते। यह संसार नश्वर है, यहाँ सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण सदा रहने वाले, सनातन और सभी कारणों के कारण है। अगला अनुवाद आता है। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हर चीज भगवान श्री कृष्ण पर ही टिकी हुई है, इसीलिए वही सबके सबसे बड़े सहारा है। इसीलिए सारी शक्ति और यह पूरा संसार भगवान कृष्ण से ही चलता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, भगवान सब जानने वाले हैं। अगर ज्ञान का कोई अंतिम रूप है, तो वह भगवान श्री कृष्ण ही है। वे सब कुछ जानने वाले हैं और उन्हें जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। भगवान हर जगह मौजूद है, इसीलिए वे सभी के हृदय में रहते हैं। वे इस भौतिक संसार से अलग दिव्य लोक में निवास करते हैं और वहां भी वे सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं। अगला अनुवाद आता है।
आप वायु हैं तथा परम नित्यता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मांड हैं और आप ही पितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुण्य पुण्य नमस्कार है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्हें हर दिशा से नमस्कार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सारे बल और शक्ति के मालिक हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, भगवान उनसे कहीं ज्यादा महान और शक्तिशाली हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हे प्रभु, देवता भी आपके ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है सब भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुआ है। इसीलिए सभी देवता और मनुष्य भगवान को नमस्कार करते हैं। अगला अनुवाद आता है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावंश या प्रेमवंश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हालांकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देख रहे थे, फिर भी उन्हें अपने मित्र कृष्ण की याद आ रही थी। इसीलिए अर्जुन भगवान से अपने उन सभी व्यवहारों के लिए माफी मांगने लगे जो उन्होंने दोस्त समझकर किए थे। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें पहले पता नहीं था कि कृष्ण इतने महान और विराट स्वरूप वाले भगवान हैं। वे कई बार उन्हें हे कृष्ण, हे मित्र, हे यादव कहकर साधारण दोस्त की तरह बुलाते थे। अब अर्जुन को लग रहा है कि उन्होंने अनजाने में भगवान की महिमा का आदर नहीं किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन के साथ मित्र की तरह प्रेम से व्यवहार करते रहे। यही भगवान और भक्त के बीच सच्चे प्रेम का संबंध होता है। भगवान का विराट रूप देखने के बाद भी अर्जुन अपने मित्र कृष्ण को नहीं भूल पाए, क्योंकि उनका रिश्ता सच्चे प्रेम और भक्ति का था। अगला अनुवाद आता है। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है और ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही पूजनीय हैं जैसे पुत्र के लिए पिता पूजनीय होते हैं। वे सबसे पहले गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया और फिर अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। इसीलिए सच्चा गुरु वही माना जाता है जो भगवान श्री कृष्ण की गुरु परंपरा से जुड़ा हो। भगवान की कृपा और प्रतिनिधित्व के बिना कोई भी सही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण सबसे महान हैं। ना इस संसार में और ना ही वैकुंठ लोक में कोई उनके समान या उनसे बड़ा है। सब लोग उनसे छोटे हैं और कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि भगवान मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका शरीर, मन, शक्तियाँ पूरी तरह दिव्य है। उनमें शरीर और आत्मा का कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वे पूर्ण परमेश्वर है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्म को सही रूप में समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद फिर इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का सबसे आसान तरीका है। अगला अनुवाद आता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई को सहन कर सकता है, या मित्र अपने मित्र की घृणा को सहन कर लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी गलतियों को सहन कर लें। भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनसे अलग अलग प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई उन्हें पुत्र की तरह प्यार करता है,
कोई पति के रूप में मानता है, कोई मित्र समझता है और कोई उन्हें अपना स्वामी मानता है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध सच्ची मित्रता का था। जैसे पिता, पति या स्वामी अपने प्रिय लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के छोटे छोटे अपराध प्रेम से सहन कर लेते हैं। अगला अनुवाद आता है। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत स्वामी, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाइए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वे उनके प्रिय मित्र थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तो वह बहुत खुश हो गया कि उनके मित्र वास्तव में भगवान हैं और इतना विशाल रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन उसी समय अर्जुन डर भी गए। उन्हें याद आने लगा कि मित्र समझकर उन्होंने कई बार भगवान से साधारण दोस्त की तरह बात की थी। डर और श्रद्धा के कारण अर्जुन का मन घबरा गया। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना शांत और दिव्य नारायण रूप दिखाएं। अर्जुन जानते थे कि भगवान किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान के 4 भुजाओं वाला नारायण रूप हमेशा रहता है। उसमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं। भगवान के ये सभी रूप श्री कृष्ण के ही दिव्य स्वरूप हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान का वही सुंदर चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं। अगला अनुवाद आता है। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपका मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्मा धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कई हजारों रूप में प्रकट होते हैं, जैसे भगवान राम, नरसिंह, नारायण आदि। लेकिन इन सभी रूपों के मूल स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और विराट रूप भी उन्हीं का है। इसीलिए वे भगवान के उन शांत और शाश्वत नारायण रूप का दर्शन करने की प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भगवतम में कहा गया है कि भगवान कृष्ण से ही सभी दिव्य रूप प्रकट हुए हैं। हालांकि भगवान के अनेकों रूप हैं, फिर भी वे सभी पूर्ण भगवान ही हैं। भगवान हमेशा युवा और सुंदर दिखाई देते हैं। यही उनकी दिव्य पहचान है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को सही रूप को जान लेता है, वह इस संसार के पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। अगला अनुवाद आता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति से, बल से तुम्हारे इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्ण अन्य किसी ने भी इस असीम और तेजमयी आदि रूप को नहीं देखा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखना चाहते थे। अपने प्रिय भक्त पर कृपा करते हुए भगवान ने उन्हें अपना तेजस्वी और अद्भुत विश्व रूप दिखाया। वह रूप सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके अनगिनत मुख लगातार बदल रहे थे। यह साधारण रूप नहीं था, बल्कि भगवान की दिव्य शक्ति से प्रकट हुआ ऐसा स्वरूप था जिसे इंसान अपनी कल्पना से भी नहीं सोच सकता। अर्जुन से पहले किसी ने भी भगवान का ऐसा विराट रूप नहीं देखा था। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को यह रूप दिखाया, तब स्वर्ग और दूसरे लोकों के देवता भी उन्हें देख सके। यह सब केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो पाया। कहा जाता है कि भगवान ने दुर्योधन को भी अपने कुछ दिव्य रूप दिखाए थे, जब वे शांति पर प्रस्ताव लेकर उनके पास गए थे। लेकिन अर्जुन के दिखाए गए यह विराट रूप सबसे अलग और अद्भुत था, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अगला अनुवाद आता है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा और न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान विष्णु या कृष्ण के सच्चे भक्त होते हैं, वही वास्तव में दिव्य गुण प्राप्त करते हैं। भगवान में विश्वास और भक्ति के बिना कोई भी दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन को भी यह दिव्य दृष्टि भगवान की कृपा से मिली थी, तभी वे भगवान के विराट रूप को देख पाए। लेकिन विराट रूप देखकर अर्जुन डर गया और फिर उन्होंने भगवान का शांत रूप देखने की इच्छा की।
यहाँ यह भी बताया गया है कि केवल वेद पढ़ने, यज्ञ करने, दान देने या तपस्या करने से ही भगवान का विराट रूप देखा नहीं जा सकता। जब तक मन में सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं है। भगवत गीता यह समझाती है कि हर किसी को भगवान या अवतार मान लेना सही नहीं है। सच्चा ज्ञानी वही है जो भगवान श्री कृष्ण और गीता के अनुसार चलता हो। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि पहले मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त बने, तभी वह भगवान की दिव्य महिमा को सही रूप में समझ सकता है। अगला अनुवाद आता है। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहग्रस्त हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब इस इच्छित रूप को देख सकते हो। भगवत गीता की शुरुआत में अर्जुन अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने की बात से बहुत दुखी हो गए थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, तब कौरवों की सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। जब भीष्म और द्रोणा जैसे महान लोग चुप रहे, कर्तव्य के समय मौन रहने के कारण उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना ही था। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाकर बताया कि ये सभी योद्धा पहले ही भगवान की इच्छा द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन तो केवल एक माध्यम बनने वाले थे। भक्त स्वभाव से शांत और दयालु होते हैं, इसीलिए अर्जुन युद्ध करने से हिचक रहे थे। इसी कारण भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया ताकि उनका भ्रम दूर हो जाए। लेकिन विराट रूप देखने के बाद अर्जुन फिर भगवान का शांत और सुंदर चतुर्भुज रूप देखना चाहते थे, क्योंकि भक्त भगवान से प्रेम का संबंध चाहता है, डर का नहीं। भक्त सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के मधुर और प्रेममयी रूप को देखकर आनंद प्राप्त करता है, ताकि वह प्रेम और भक्ति से भगवान के करीब रह सके। अगला अनुवाद आता है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य में बांधा। जब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तब वे पहले चार भुजा वाले नारायण रूप में दिखाई दिए, लेकिन माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य बालक का सुंदर रूप धारण कर लिया। उसी तरह भगवान जानते थे कि अर्जुन उनके विराट या चतुर्भुज रूप से डर गए हैं, इसीलिए पहले उन्होंने अपना चार भुजाओं वाला रूप दिखाया और फिर अपना सुंदर दो भुजा वाला रूप प्रकट किया। सौम्य रूप का अर्थ है अत्यंत सुंदर, शांत और मन को मोह लेने वाला। भगवान श्री कृष्ण इतना आकर्षित थे कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। भगवान ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन का डर दूर करने के लिए अपना वही मधुर और प्रेममय रूप प्रकट किया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की आंखों में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होता है, वही भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर दिव्य रूप का असली दर्शन कर सकता है। अगला अनुवाद आता है। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थित हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यहाँ मनुष्य रूपम शब्द साफ बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का असली रूप दो भुजा वाला सुंदर मानव रूप है। जो लोग कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर उनका मजाक उड़ाते हैं, वे भगवान की दिव्य शक्ति को नहीं जानते। अगर कृष्ण सामान्य इंसान होते तो वे विराट रूप और चार भुजाओं वाला नारायण रूप कैसे दिखा सकते थे। भगवत गीता स्पष्ट कहती है कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं परम भगवान है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि कृष्ण के भीतर कोई दूसरी शक्ति बोल रही है, वे गलत समझ रखते हैं। भगवान ने स्वयं अपना विराट रूप और विष्णु रूप दिखाया था, इसीलिए उनकी दिव्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता। अगला अनुवाद आता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनका विराट रूप देखना बहुत कठिन है। तपस्या, यज्ञ, वेदों का अध्ययन या बड़े बड़े ज्ञान से भी यह रूप आसानी से नहीं देखा जा सकता। लेकिन भगवान का दो भुजा वाला रूप देखना उससे भी अधिक दुर्लभ और रहस्यमय है।
ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े देवता भी उस दिव्य रूप के दर्शन करना चाहते हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, लेकिन यह उनकी अज्ञानता है। भगवान का शरीर हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वह सच्चिदानंदन स्वरूप यानी हमेशा रहने वाला ज्ञान और आनंद से भरा हुआ दिव्य शरीर है। भगवत गीता में कहा गया है कि मूर्ख लोग भगवान को साधारण मनुष्य मानकर उनका अनादर करते हैं। सच्चाई यह है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो उनकी शरण में जाकर प्रेम और भक्ति से उनका स्मरण करता है। सिर्फ तर्क, कल्पना या पढ़ाई से भगवान को पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। जो मनुष्य निरंतर भगवान की भक्ति करता है, तब उसकी आध्यात्मिक आंखें खुलती हैं और वे भगवान के असली दिव्य स्वरूप को देख सकता है। अगला अनुवाद आता है, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। भगवान श्री कृष्ण जब देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए थे, तो उन्होंने अपना दिव्य 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया था और बाद में उन्होंने अपना 2 भुजा वाला बालक रूप धारण किया। इस रहस्य को समझना उन लोगों के लिए बहुत कठिन है जिसमें भक्ति नहीं होती या जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। केवल किताबों का ज्ञान, बड़ी पढ़ाई या व्याकरण सीख लेने से भगवान श्री कृष्ण के सही रूप को नहीं समझा जा सकता। इसी तरह सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जाने से भगवान की असली महिमा समझ में नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में वही समझ सकता है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है और प्रेम से उन्हें याद करता है, क्योंकि भगवान को पाने का सबसे बड़ा मार्ग ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति है। अगला अनुवाद आता है, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे मेरे उन रूपों को समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण को केवल सच्ची भक्ति और अनन्य भक्ति से ही समझा जा सकता है। सिर्फ तर्क, पढ़ाई, बहस या कल्पना से भगवान को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, तब वे अपने 4 भुजा वाले दिव्य रूप में आए थे। फिर उन्होंने अपना 2 भुजा वाला सुंदर मानव रूप प्रकट किया। यह भगवान की दिव्य शक्ति है जिसे बिना भक्ति के समझ पाना बहुत कठिन है। केवल शास्त्र पढ़ लेने या मंदिर चले जाने से भगवान की असीम महिमा नहीं समझी जा सकती। भगवान को वही समझ सकता है जो गुरु के मार्गदर्शन में प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करता है। दान, तपस्या, व्रत, पूजा और वेदों का अध्ययन तभी सफल होता है जब उसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जुड़ी हो। भगवान का प्रेम फैलाना सबसे बड़ा दान माना गया है। भगवान का विराट रूप बहुत अद्भुत था, लेकिन वह उसका मूल रूप नहीं था। श्री कृष्ण का असली और शाश्वत रूप उनका सुंदर 2 भुजा वाला श्याम रूप है। विष्णु, नारायण और सभी अवतार भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने सबसे प्रिय भगवान का वही मधुर और प्रेम में कृष्ण रूप लगा, क्योंकि भक्त भगवान से डर का नहीं, प्रेम का संबंध चाहते हैं। इसीलिए सच्चे भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण का 2 भुजा वाला सुंदर रूप ही सबसे प्रिय और महान माना गया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय का आखिरी अनुवाद आता है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के क्लमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के धाम गोकुल वृंदावन में जाकर उनका सच्चा संबंध बनाता है, उसे भगवान के बताए भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। यही भगवत गीता का मुख्य उपदेश है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने असली आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने और भगवान से अपना संबंध को समझे, फिर उसी भक्ति के द्वारा भगवान के धाम तक पहुंचने का प्रयास करे। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो भी काम करे उसे कृष्ण से जोड़ दें, यानी काम अपने लिए नहीं बल्कि भगवान को समर्पित भाव से करे। अगर कोई व्यापार करता है तो वो उसके लाभ को भगवान की सेवा में लगा सकता है। अगर कोई बड़ा मंदिर नहीं बनवा सकता तो मंदिर की सफाई कर सकता है। अगर कोई गरीब है
तो वे भगवान को एक फल, फूल, जल या तुलसी का एक पत्ता भी प्रेम से अर्पित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम देखते हैं, वस्तु की कीमत नहीं। जो व्यक्ति अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देता है, वह स्वर्ग या बड़े-बड़े लोकों की इच्छा नहीं रखता। उसकी सबसे बड़ी इच्छा केवल भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाकर उनकी सेवा करनी होती है। सच्चा भक्त भगवान का नाम सुनता है, उनका कीर्तन करता है, उन्हें याद करता है और हर काम भगवान को समर्पित करके करता है। साथ ही उन्हें ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए जो भगवान और भक्ति के विरोधी हो। यही शुद्ध भक्ति है। हर काम भगवान श्री कृष्ण के लिए करना और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य उन्हें बनाना। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करना चाहता है, उसे भौतिक इच्छाओं और गलत संगति से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो केवल धन, स्वार्थ या भगवान के विरोध में लगे रहे। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रेम और शुभ भावना से सोचे। कंस भी हर समय भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता था, लेकिन वह उन्हें मारना चाहता था। इसीलिए उनका चिंतन भक्ति में नहीं माना गया, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था। शुद्ध भक्त भगवान से केवल प्रेम और सेवा चाहता है। उसे मोक्ष या स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं होती। उसका एक ही लक्ष्य होता है, जहाँ भी रहे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता रहे। सच्चा भक्त किसी से बैर नहीं रखता, वह सभी लोगों का भला चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान की भक्ति ही जीवन के दुखों से मुक्ति दिला सकती है। इसी कारण भगवान के भक्त लोगों तक भक्ति और भगवान का संदेश पहुंचाने के लिए कठिनाई भी सहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर और यीशु मसीह ने भी भगवान के संदेश के लिए कष्ट सहने पड़े। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं और ऐसे भक्त अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण का सुंदर दो भुजा वाला श्याम रूप सबसे श्रेष्ठ और मधुर है। विराट रूप, विष्णु रूप और अन्य सभी दिव्य रूप भी उन्हीं से प्रकट हुए हैं। जो भक्त प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वह उन्हें हमेशा अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। इसी के साथ भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप दर्शन योग का सार पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।